इसी में उदाहरण है। उदाहरण क्या है? गांधी जी को देश आजाद कराना था, ये उनके लिए परेशानी थी या चुनौती थी? चुनौती। आप देखते होंगे पानी वाला जो जहाज है, पानी वाला जो जहाज है जब पानी में चलता है तो उसके लिए वो परेशानी है। क्या है? परेशानी है ना। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि परेशानी है चुनौती है? चुनौती है। अगर वो परेशानी के रूप में लेगा तो फिर गड़बड़ है, उसके लिए चुनौती है ना। अब ये पानी वाला जहाज जो है उसके लिए परेशानी क्या है? पानी है। परेशानी पानी है, लेकिन अब थोड़ा देर के लिए हम पानी को ही निकाल देंगे, क्या पानी वाला जहाज चलेगा? नो सर। हवाई जहाज को चलने में सबसे ज्यादा जो तकलीफ होती है वो हवा से होती है। लेकिन क्या लगता है अगर हवा को हम हटा दें, क्या हवाई जहाज ऊपर उड़ पाएगा? नो सर। आप लोग पतंग उड़ाए होंगे, कितने लोग पतंग उड़ाए? यस सर। बहुत सारे लोग माहिर है, खास करके यूपी के लोग पतंग उड़ाने में, पतंग काटने में, समझ रहे हैं ना, माहिर होते हैं। नाम पूरा वर्ल्ड में आता है, वाराणसी का भी नाम आता है इसमें। चलिए कोई नहीं, थैंक यू सो मच। मैं इसी में से आपको कहना चाहूंगा, जब पतंग को आप आकाश में उड़ाते हैं तो पतंग को उड़ने में सबसे ज्यादा जो तकलीफ देती है ना, वो देती है हवा। लेकिन अगर हम हवा को बंद कर दें, क्या पतंग उड़ा सकते हैं आप? पतंग नहीं उड़ा सकते हैं ना, नहीं उड़ा सकते हैं। जीवन में याद रखिएगा, जिस चीज में तकलीफ हो रही है, जिस चीज में परेशानी है, उसी चीज में कामयाबी भी है। क्या है? परेशानियों में ही कामयाबी छुपी होती है। इस बात को समझिएगा। हम सब लोग गैलवे में काम कर रहे हैं और हम सब लोगों को गैलवे में बनना है क्रॉन मास्टर, हम लोगों को बनना है ग्लोबल डायमंड। क्या हम सब लोगों के लिए परेशानी है चुनौती है? चुनौती। परेशानी है चुनौती? चुनौती। हम सब लोगों के लिए ग्लोबल डायमंड बनना है या क्रॉन मास्टर बनना है, जिसको क्रॉन ईडी कहते हैं। हेलो, हम सब लोगों के लिए परेशानी नहीं, हम सब लोगों के लिए चुनौती है। महीने का 20 लाख कमाना है, ये परेशानी है चुनौती है? चुनौती। हेलो, यस सर। चुनौती है? यस सर। चुनौती के रूप में लीजिए, हर चीज चुनौती है। देखिए जीवन में जो है ना, हर तरीके की तकलीफें आती रहेगी, हर तरीके का तकलीफ आएगी, यहाँ तक कि प्राकृतिक तकलीफें भी आएगी। जैसे मान के चलो अभी मौसम किस चीज का है? बारिश का है। अब बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में क्या बारिश नहीं होगी? होगी सर। बरसात के मौसम में बारिश होगी, लेकिन अब उस बारिश से कैसे आप निकल सकते हैं, उस बारिश में भी कैसे आप काम कर सकते हैं, ये आपकी बहादुरी है। हम लोग अभी भुवनेश्वर गए हुए थे, भुवनेश्वर में हम लोग की मीटिंग चल रही थी, तो वहाँ पे जो है ना, जिस होटल में हम लोग ठहरे हुए थे, जिस दिन मीटिंग थी, होटल से भी निकल नहीं पा रहे थे, इतनी बारिश हो रही थी। हम लोग सोच रहे थे कि होटल से कैसे बाहर निकलेंगे और कैसे कार में बैठेंगे और कैसे मीटिंग हॉल पे जाएंगे। लेकिन अब हम लोग के लिए परेशानी तो थी नहीं, हम सब लोग के लिए चुनौती थी। चुनौती क्या था कि मीटिंग हॉल में जाना है, 350 लीडर बैठे हुए हैं, उसको सिखाना है। हेलो, यस सर। सिखाना है। अब जो होटल के जो वहाँ पे वेटर थे, उनसे मैंने बोला कि आप जो है ना, मुझे छाता दीजिए और मुझे बस कार तक पहुँचा दीजिए आप। वो सपोर्ट किया, हम लोग को कार तक पहुंचाए और हम लोग मीटिंग हॉल तक पहुंच पाए। बहुत बारिश हो रही थी। अगर हम ये सोचते रहे तो परेशानी है यार, आज मीटिंग नहीं हो सकती, आज जा ही नहीं सकते हैं, क्या मीटिंग हो पाती? नहीं हो पाती। इसलिए याद रखिएगा, प्राकृतिक चुनौती आएगी। अभी बरसात का मौसम है तो बारिश होगी, ये हम लोग के लिए परेशानी नहीं, चुनौती है। ठंडी के मौसम होगी तो ठंडी में क्या कोहरा नहीं होगी? होगी ना, ठंड लगेगी। तो ये ठंड लगेगी तो क्या हम लोग के लिए परेशानी है या चुनौती है? चुनौती है। लेकिन आप देखते होंगे ठंड में जो ट्रेनें होती है, वो ट्रेनें लेट भले चल रही होती है, लेकिन वो बंद नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि मान के चलो कोहरा लगी हुई है तो ट्रेन अपनी मंजिल पे नहीं जाएगी, जाएगी। समझ रहे हैं? क्योंकि उसके लिए चुनौती है, उसको जाना ही जाना है। अब मान के चलो गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में तो कहीं ना कहीं कड़ाके की धूप भी लगेगी। हेलो, यस सर। प्राकृतिक चुनौती है ना, कड़ाके की धूप होगी। लेकिन क्या लगता है, हमारा लक्ष्य है, हमारा विजन है, तो हमारे लिए ये परेशानी नहीं है, हमारे लिए चुनौती है। हमारे लिए चुनौती है, क्योंकि लक्ष्य बना करके रखें जीडीडी बनना, लक्ष्य बना करके रखें बड़े पैसे कमाना, सपने को पूरा करना। अगर आपका विजन मिशन क्लियर है कि बड़ा पैसा